हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरो टैब। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम की प्रिपरेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ फाउंडेशन सीरीज, जो हर अल्टरनेट डे सुबह के 9 बजे आपको प्रोवाइड किया जाता है फॉर RBWM कंपोनेंट। अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप जाके सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। यहाँ पर मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग आराम से इस कॉन्सेप्ट्स को पढ़ सको और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर किन्हीं को भी हमारा पेड कोर्स अवेल करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाएं और हमारे पेड कोर्स को अवेल करें। वहां पर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, लाइव क्लासेस होंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे, कॉन्सेप्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जल्दी से जाएं और हमारे इस पेड कोर्स को अवेल करें, आपको अच्छा खासा यहाँ पर डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो चलिए आगे चलते हैं, और आज हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं, यानी कि चैप्टर 21, जिसका नाम है सर्विस स्टैंडर्ड फॉर रिटेल बैंकिंग। इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखने वाले हैं। क्या है ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट? तो कस्टमर ग्रीवेंस हैंडलिंग मैकेनिज्म। अब ये क्या होता है? तो ये एक प्रोसेस है जहां पर कोई भी बैंक या कंपनी अपने कस्टमर्स के कंप्लेन और इशू को यहाँ पर रिजॉल्व करती है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं कस्टमर ग्रीवेंस हैंडलिंग मैकेनिज्म। अब यहाँ पर देखिए, अगर कस्टमर कंप्लेन करना चाहता है तो बैंक किस तरीके से उनकी हेल्प करती है, उसके बारे में यहाँ पर पूरी प्रोसेस बताई हुई है। यानी कि अगर किसी भी कस्टमर को लोन रिगार्डिंग या कोई भी सर्विसेज के रिगार्डिंग अगर उनको इश्यूज आती है, तो यहाँ पर कस्टमर सबसे पहले उनको बताएगी कि अगर आपको दिक्कत है तो आप कहाँ पे जाएंगे कंप्लेन करने, कितने दिन के अंदर आपके कंप्लेन का आंसर किया जाएगा, कितने दिन में रिजॉल्व किया जाएगा उस कंप्लेन को, कौन है जिसके साथ आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी कंप्लेन है। और अगर आप इस कंप्लेन से सेटिस्फाई नहीं है, रिजोल्यूशंस जो आपको मिले हैं उससे अगर आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आप कहाँ जा सकते हैं कंप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पर बैंक क्या करती है, अपने कस्टमर्स को बताती है, हेल्प करती है, ताकि आने वाले टाइम में अगर कस्टमर को कोई इश्यू आए तो वो यहाँ पर कंप्लेन कर सके और रेजोल्यूशंस के लिए यहाँ पर डिमांड कर सके। नाउ यहाँ पर अगर किसी भी कस्टमर का कंप्लेन रिजॉल्व नहीं होता है ब्रांच लेवल पे, तो यहाँ पे जो बैंक है और बैंक का जो ब्रांच है वो क्या करेगी, एस्केलेट कर देगी इसको टू द टॉप मोस्ट लेवल। यानी कि अगर ब्रांच लेवल पे उनकी प्रॉब्लम्स का रेजोल्यूशन नहीं मिल पाता है, तो हायर अथॉरिटी को यहाँ पर कंप्लेन भेज दिया जाता है, और विद इन 30 डेज जो है उनको फाइनल, कस्टमर को यहाँ पर फाइनल रिस्पॉन्स मिल जाता है। या तो उनका सॉल्यूशन रिजॉल्व हो जाता है, या यहाँ पर आप देखेंगे अगर उनको रिजॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है, सारी चीजें विद इन 30 डेज उनको बता दी जाती है। यहां पर आप देखेंगे अगर कस्टमर फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो यहां पर वो किसको अप्रोच कर सकती है? तो आप देखेंगे जो हमारे रीजनल हेड होते हैं, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, आपका प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर्स होते हैं, उनको भी ये कंप्लेन कर सकती है रिगार्डिंग द सर्विसेज, अगर वो खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है अपने रेजोल्यूशन से। ठीक है, तो यहां पर ब्रांच का काम क्या है? टोटल की टोटल चीजें डिस्प्ले करना। यानी कि आपको अपने जोनल हेड का नंबर, रीजनल हेड का नंबर आपको क्या करना है, डिस्प्ले करना है ब्रांच में, ताकि यहाँ पर कस्टमर्स के लिए ज्यादा आसान हो, एसेसिबल हो नंबर, और कांटेक्ट करना विद द जोनल हेड या हायर अथॉरिटी के साथ। ठीक है, तो ये बैंक की ड्यूटी होती है कि अपना जो भी उनका कॉन्टेक्ट नंबर है उसको डिस्प्ले करे ऑन द ब्रांच लेवल। यहाँ पर अगर कस्टमर ने आपको कोई रिटन कंप्लेन ब्रांच में आके दिया है, तो आप उसको वहां पर एक्नॉलेजमेंट करोगे। इसके अलावा आप उनको उसी वक्त आप या तो कंप्लेन रेफरेंस नंबर दोगे, या आप बाद में उनको एसएमएस के थ्रू एक कंप्लेन रेफरेंस नंबर दोगे, जिससे इजीली वो ट्रैक कर पाए कि एक्चुअली में उनका कंप्लेन कहाँ तक पहुंचा है, रिजॉल्व हुआ भी है या नहीं। अगर वो आपको वाया फोन आपको कंप्लेन्स लिखवाते हैं या आपको अपने प्रॉब्लम्स को बताते हैं, तो आपको क्या करना है, वहीं पे आपको प्रोवाइड करना है उनको ड्यूरिंग द कॉल कंप्लेन रेफरेंस नंबर, जिससे उनके लिए आसान हो जाए ये देखना कि कहाँ तक हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ है। ठीक है, तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। बीइंग अ बैंक एम्प्लॉय, आपको अपने कस्टमर्स को पूरी सहायता करनी है ड्यूरिंग द कंप्लेन टाइम, क्योंकि अगर जब तक उनका रिजोल्यूशन नहीं होगा, रिजॉल्व नहीं होगा प्रॉब्लम, तब तक आपको उनकी हेल्प करनी है यहाँ पे। अब अगर सारी चीजें होने के बाद भी
जब आपको फाइनल रिस्पॉन्स आता है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई प्रॉब्लम डाली कि लोन एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको दिक्कत आ रही है, आपके कंप्लेन है आपके उसके रिगार्डिंग, तो यहाँ पर बैंक का काम है कि 30 दिन के अंदर, मैंने आपको बोला कि 30 दिन के अंदर वो आपको रिवर्ट करेंगे, फाइनल रिस्पॉन्स देंगे। अगर आपका यहाँ पर रिवर्ट 30 डेज के अंदर बैंक को लगता है कि हम इनके प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 30 दिन के अंदर उनको वापस से मेल करेंगे, कांटेक्ट करेंगे और उनको बताएंगे कि अभी तक क्यों नहीं आपके प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन हो पाया है, और आप उनसे यहाँ पर टाइम मांगेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर कस्टमर से टाइम मांगेंगे कि सर मैम मुझे कुछ और टाइम दे दे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर फिर भी कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है आपका जो रिस्पॉन्स आया उससे, तो अब बैंक क्या कर सकती है या अब कस्टमर क्या करेगा, तो कस्टमर यहां पर जा सकता है किसके पास, बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास। अब ये कौन है, तो बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है अपॉइंट किए गए हैं आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अंडर द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। और ये क्यों स्कीम लाया गया था, तो कस्टमर्स जो भी बैंक के रेजोल्यूशन से सेटिस्फाई नहीं है उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए इस स्कीम को लाया गया था। तो यहाँ पर कस्टमर जा सकती है, अपने कंप्लेन को लिखवा सकती है। और बैंकिंग ओम्बड्समैन, मैं आपको बता दूं, ये थर्ड पार्टी है जो कि बिल्कुल ही न्यूट्रल एक्ट करते हैं, और ये यहाँ पर कस्टमर्स को हेल्प करते हैं उनके प्रॉब्लम और उनके इश्यूज को रिजॉल्व करने में। तो ये कुछ कस्टमर ग्रीवियंस हैंडलिंग मैकेनिज्म से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपको अभी बता दिया है। चलिए इससे रिलेटेड एग्जाम के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, आप देखेंगे जून में ही पेपर में आया हुआ यह क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ग्रीवेंस रिड्रेसल। तो पहला है आपके पास प्रोवाइडिंग सुटेबल अल्टरनेटिव एवेन्यूज टू एलिविएट प्रॉब्लम्स, दूसरा है बैंक मस्ट रिजॉल्व ऑल द कस्टमर कंप्लेंट विद इन 24 आवर्स, तीसरा है बैंक मस्ट करेक्ट मिस्टेक्स एंड कॉम्पनसेट कस्टमर्स फॉर फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू द बैंक्स एरर, लास्ट है हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स प्रॉम्प्टली। तो आपको यहां पर बताना है नॉट करेक्ट। कभी कभी एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग जल्दीबाजी में क्या करते हो, करेक्ट नॉट करेक्ट देखते ही नहीं हो, या तो नॉट करेक्ट लिख देगा या इनकरेक्ट लिख देगा। वहीं पे आपने अगर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा तो आंसर्स तो आप 110% गलत करके आने वाले हो। तो जब भी आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते हैं ना गाइस, तो बड़े ध्यान से पढ़े, क्योंकि क्वेश्चन अगर सही से नहीं पढ़ेंगे आंसर्स पूरा गलत करके आएंगे। तो यहाँ पे नॉट पूछा गया, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, बैंक्स मस्ट रिजॉल्व ऑल कस्टमर्स कंप्लेंट विद इन 24 आवर्स, विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है गाइस, आप लोग इसका कमेंट सेक्शंस में आंसर्स करेंगे, प्लीज आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। मेरा क्वेश्चन है, ए बैंक मस्ट गिव अ सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स इफ मोर टाइम इज नीडेड विद इन डैश ऑफ द कस्टमर कंप्लेन। कितने दिन के अंदर जो है हम यहाँ पर कस्टमर कंप्लेन को यहाँ पर रिजॉल्व करते हैं, रेस्पॉन्स देते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो प्लीज आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। आपके पास 4 ऑप्शन है, 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज एंड 50 डेज। ये मैंने आपको बताया है, तो जिन लोगों ने भी मेरे सीरीज को स्टार्टिंग से एंड तक देखा होगा उनको इस सवाल का जवाब पता होगा। पार्टिसिपेट करें गाइस, एग्जाम बहुत पास आ चुका है, अच्छी तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशंस करते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को कोर्स रिगार्डिंग जानकारी लेनी है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं, hello@edutap.co.in पे। आप लोगों को ये सीरीज कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं आप एग्जाम के कि नहीं, ये सारी चीजें आप लोग मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।